तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 दिन है मंगलवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रोज़ इसी प्रकार के समाचार मिल सके। और आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। इस प्रकार आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल को दबा देना, ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए समाचार शुरू करते हैं। और कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह उसने उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी एवं मुख्य सचिव श्री विकासशील, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह सहित समस्त रेंज आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित हैं, यानी कि जिनकी मीटिंग चल रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री सुंदर शाह ने महानदी भवन मंत्रालय में के पंचम तल स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित सुशासन संवाद गुड गवर्नेंस समिट में शामिल हुए। सुशासन संवाद कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव श्री विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, विभागीय सचिव, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे महानदी यानी कि मंत्रालय भवन पर। और हाथियों के हमले से बचने के लिए बच्चों को गोद में लेकर भागा पिता। धर्म जयगढ़ में 39 दंतेलों ने मचाया तांडव। रायगढ़ जिले के धर्म जयगढ़ क्षेत्र में इन दोनों हाथियों के झुंड ने अचानक आतंक मचा रखा है। इलाके में अलग अलग झुंडों में 49 हाथी घूम रहे हैं। इन हाथियों ने एक बाइक सवार पर हमला कर दिया। बचने के लिए पिता बाइक छोड़कर अपने बच्चों को गोद में लेकर भागा। यहाँ पर जो फोटो आप देख सकते हैं, है ना, जो कि पूरा जो मामला रायगढ़ जिले के धर्म जयगढ़ क्षेत्र से आया हुआ है, जहाँ की 49 हाथियों की जो कि दंतेले हैं, इनके बड़े बड़े दांत भी है, वो आसपास के इलाके में विचरण कर रहे हैं। तो अगर आप इस इलाके से हमारे समाचार को देख रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप रायगढ़ से हमारे समाचार को देख रहे हो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और उसके बाद उसको पूरे समाचार निकल कर बता दें कि तमनार रेंज के समारूबा जंगल में हाथी को सड़क किनारे देख दोनों और से वाहनों को रोक दिया गया था, लेकिन तभी धर्म जयगढ़ की ओर से रायगढ़ जा रहे एक बाइक सवार ने उसे नहीं देखा और आगे बढ़ गया। बाइक में 2 युवक और एक बच्चा सवार थे। इस दौरान जैसे ही हाथी सड़क पर आया, युवकों का सामना एकाएक होते ही मौके पर ही बाइक को ही वहीं छोड़कर भागना शुरू कर देंगे। जैसे ही जो लड़के हैं, 2 लड़के, एक बच्चा था जिसका पिता था, जैसे हाथियों को सामना हुआ उनसे तो डर गया। उसके बाद वहाँ से जैसे करके भागना भी उनके लिए सही लगा। वहाँ पर जो बाइक छोड़कर वो भागते हुए दिखे। और अगला खबर आया, रायपुर में नहीं थम रहा स्टंटबाजों का आतंक। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार कार से सड़कों पर मचाया हुड़दंग। रायपुर में सड़कों पर रात के समय स्टंट करने की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक तेज रफ्तार कार चला रहे हैं और खिड़की से बाहर निकलकर लटक रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस कार की तलाश कर रही है। अब ये देखना बचा है कि कब तक जो पुलिस पर इन पर जो कार्रवाई करती है। और पत्नी की बिस्तर पर, पति की रोशनदान से लटकती मिली लाश। 4 बच्चों के सिर से उठा माँ बाप का साया। कोरबा जिले के लेंगा गांव में पति पत्नी की लाश एक ही कमरे में मिली है। पत्नी का शव बिस्तर पर पड़ा मिला और उसके गले पर मंगलसूत्र धंसे होने के निशान थे। वहीं पति का शव रोशनदान ने लटका हुआ मिला। पड़ोसियों ने, है ना, जो कि पड़ोसी ने बताया कि जो दोनों को जो शराब पीने की लत थी, यानी कि जो पति पत्नी दोनों को जो शराब पीने की दोनों को लत था, है ना। और उसके बाद उनके जो 4 बच्चे थे, जो कि दोनों की लाश है उनके एक ही कमरे में मिली हुई है। और इस प्रकार है ना, दंपति आए दिन शराब पीकर लड़ाई झगड़ा भी करते थे, इससे दोनों की मानसिक स्थिति भी बिगड़ी हुई लग रही थी। इस प्रकार आसपास के पड़ोसी वाले वहाँ पर बताएं। तो ये घटना जो पूरा कोरबा जिले के लेंगा गाँव से आया हुआ है। और चांदी एक दिन में 10,825 रुपये महंगी, 1,75,000 रुपया पार पहुँची। सोना 2,630 बढ़कर 1,24,000
लाख पार हुआ। यहाँ पर जो 13 अक्टूबर का जो है ना, सोने की कीमत यहाँ पास आया हुआ है। 14 कैरेट सोने का जो रेट है 72,631 रुपया, 18 कैरेट का है 93,000 रुपया, 22 कैरेट का 1,13,000 रुपया, 13,726 रुपया, 24 कैरेट का 1,24,155 रुपये। यहाँ पर जो है कैरेट के हिसाब से आपको जो है मूल्य बता दिया हूँ। और यहाँ पर हर जिले मतलब हर राज्य में अलग अलग राज्य में जो सोने के भाव हैं। यहाँ पर सोने चांदी के दाम में ऑल टाइम हाई पर पहुँच गया है। चांदी की कीमत एक दिन में 10,825 रुपये बढ़कर 1,75,000 रुपया प्रति किलो पहुँच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,630 रुपये से बढ़कर 1,24,155 रुपया पहुँच गया। इस साल अब तक चांदी की कीमत 89,308 रुपया बढ़ी। वहीं सोने के दाम पर भी इस दौरान 47,993 यानी कि लगभग 49,000 रुपया बढ़े हैं। चांदी के दाम बढ़ने की वजह एक्सपर्ट के मुताबिक ग्लोबल स्तर पर सप्लाई कम और मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत लगातार बढ़ते देखने को मिल रही है। सोना भी इस साल के अंत तक 1,55,000 रुपये तक जा सकता है, यानी कि जो सोने की मूल्य है 1,55,000 रुपये इस साल के अंत तक जाएगा। और पीपीएफ अकाउंट में आप पूरा पैसा निकाल सकेंगे, डॉक्यूमेंट भी जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि ईपीएफ यानी कि अगर आप लोग जो है ईपीएफ अपना जमा करवाते हैं है ना, कहीं भी काम करते होंगे तो उस पर जो समाचार निकल कर आया हुआ है। सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री मनसुख मंडावी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि ईपीएफ अकाउंट से आप पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। इसके लिए कारण भी नहीं बताना होगा। ईपीएफ सेंट्रल बोर्ड ऑफिस की मीटिंग में इसका ऐलान किया। हालांककि ईपीएफओ ने तय किया है कि खाते में कम से कम 25% रकम हमेशा बनी रहे। इससे सदस्यों को 8.25% ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा फंड तैयार होगा, है ना, यानी कि पूरा 25% आपको जिसमें रकम जमा करना पड़ेगा, ऐसा वो कहना है। और रायपुर में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई, कलेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी। राजस्व खनिज विभाग ने ग्राम गुदगुदा में 2 बोट और 2 मशीन किए गए जब्त। यहाँ पर जो है रायपुर समाचार निकाला ग्राम गुदगुदा से अवैध रूप से खनन हो रहा है, रेत पर जो है कार्रवाई की है कलेक्टर की टीम ने, और जो कि इसमें जो सामान है वो भी जब्त किया गया है। इस पर जब पूरा समाचार निकल गया। मुख्यमंत्री सुरेंद्र शाह के आदेश पर रायपुर जिले में अवैध रेत खनन रोकने के लिए लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही। इसी तहत कलेक्टर गौरव सिंह ने निर्देश में राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने आरंग ब्लॉक के ग्राम गुदगुदा में छापेमारी की और कई मशीन जो है जब्त की हैं। तो इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। इस दौरान रेत भी प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की गुरु दर्शन यात्रा का शुभारंभ पलारी, लवन और मंडवा में हुआ। जोरदार स्वागत, मंदिर में हुई पूजा अर्चना। यहाँ पर जो कि रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ है हमारे सतनामी समाज के लोगों के द्वारा, है ना। और जो पूरा समाचार निकल उसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पास। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखने वाले अगर सतनामी समाज से आते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की गुरु दर्शन यात्रा गिरोधपुरी धाम तक सफल आयोजन। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज रायपुर शहर टीम ने नवनिर्मित पदाधिकारियों के साथ गुरु दर्शन यात्रा के लिए रामायण में प्रदेश अध्यक्ष कोसले ने गाड़ियों के काफिलों को झंडा दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। और उसके बाद जो है पूरा यात्रा के दौरान पलारी, लवन और मंडावा में यात्रियों ने स्वागत समारोह रखा। यात्रा गिरोधपुरी के मंदिर में बाबा जी के धाम पर पूजा अर्चना कर पूरी हुई, जहां सभी पदाधिकारियों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस गुरु दर्शन यात्रा का नेतृत्व जो कि है ना कोसले जी हैं, है ना, नेतृत्व जो रायपुर शहर के जिला अध्यक्ष मनोज बंजारे और युवा नेता कोसले जो है कर रहे हैं। और वित्त मंत्री चौधरी ने कार्यकर्ताओं ने की अफसरों की शिकायत। पीएम आवास, राजस्व और अनुदान मांग की 110 शिकायत, 70 से ज़्यादा का मौके पर ही निराकरण। यहाँ पर जो है ओपी चौधरी जो कि है ना हमारे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के, अभी फिलहाल उनके पास जो कई शिकायतें आई जिनका तुरंत 70 की शिकायत तुरंत निवारण भी किया गया है, ऐसी खबर आई हुई है। वो तो अब ज़मीनी हकीकत क्या है वो वहीं जाकर ही समझ में आएगा। तो पूरा जो समाचार है यहाँ पर आया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, है ना, यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अपनी शिकायत वित्त मंत्री ओपी चौधरी से की। इसके बाद वित्त मंत्री ने रायपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बने सहयोग केंद्र का दौरा किया, जहां कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया।
चैतन्य बघेल के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं कर पाई ईओडब्ल्यू, कोर्ट से 2 दिन का समय और मांगा। अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। यहाँ पर चलो जानते हैं कि हमारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनको जो है ईडी है ना, ईडी द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है शराब घोटाले के मामले में। और इनको अभी 2 दिन का और टाइम मांगी है अपना जो है बयान मतलब रखने के लिए, अपनी जो है दस्तावेज रखने के लिए 2 दिन का टाइम और मंगा है। तो जो 15 अक्टूबर को उनके पास फिर से सुनवाई होगी, ऐसी खबर आई हुई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जुडिशियल रिमांड 2 दिन और बढ़ गई है। इससे पहले कोर्ट ने चैतन्य को 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था और साथ ही शराब घोटाले में आरोपी दीपेंद्र चावड़ा को भी 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। और अगली समाचार आई हुआ है, बिक रहा था बच्चों की जान लेने वाली नकली सिरप, गरियाबंद में मेडिकल स्टोर सील, संचालक पर एफआईआर की तैयारी, फर्जी बिल दिखाने पर केस दर्ज। यह बस गरियाबंद समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की एक जहरीला शराब, जिसको आप जानते होंगे कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जो बहुत सारे बच्चे इसमें की मौत हो गया था, उस वही सिरप यहाँ गरियाबंद में बिक रहा था, है ना। और राजिम के में बिक रहा था बच्चों की जान लेने वाली नकली सिरप। राजस्थान में जिस बच्चों की मौत का कफ सिरप से हुई थी, वैसा ही नकली है ना सिरप राजिम के एक मेडिकल स्टोर में बिक रहा था। जब लैब जांच में यहाँ सिरप नकली पाया गया तो खाद्य विभाग और स्थित टीम वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया और विभाग दुकान को संचालन दिला। अगली खबर, हाईकोर्ट बोला सहमति से बने संबंध यहाँ रेप नहीं। जज ने कहा युवती खुद लड़के घर गई, बार बार रिलेशन बनाया। बस्तर के सीआरएफ जवान के ऊपर जो है रेप केस लगाया हुआ था और जो कि अब कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तो पूरा जो मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि सहमति से बने संबंध रेप नहीं, सजा काट रहा है, जवान को बरी, है ना। और यहाँ पर जो है जवान को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने कहा है कि, है ना, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट न्यायमूर्ति कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने कहा कि मामला प्रेम संबंध का था, न कि झूठे विवाह वादे पर आधारित दुष्कर्म का। अदालत ने माना कि पीड़िता बालिग थी और लंबे समय तक अपनी मर्जी से जवान के साथ रह रही थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे, इसलिए, है ना, इसलिए इसे जो दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने फर्स्ट ट्रैक पर ये जो है बातें बोली हैं। तो इस पर आपका क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि कई बार लड़कियां भी जो है फंसाने की कोशिश करती हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश करती हैं ना। हाईकोर्ट ने फर्स्ट ट्रैक कोर्ट बस्तर जगदलपुर की 21 फरवरी 2022 को दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है। और जो है जवान जो है ना सेना में थे और अपनी जो है सेना में थे, उसके ऊपर जो है ये आरोप लगा था और उनके कम से 10-12 साल से दोनों आपस में रिलेशन में थे। और अगली खबर आई, कॉलेज छात्र से रेप कर 40 न्यूड फोटो वीडियो बनाए, प्रेग्नेंट हुई थी, अबॉर्शन कराया, ब्लैकमेल कर संबंध बनाता रहा। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती। यहाँ पर जो है बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक युवक एक लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है ना, उसके बाद उसका जो है न्यूड फोटो, कई सारा उसका न्यूड फोटो रहता है जिसको दिखाकर वो उसको जो है ब्लैकमेल करता है। तो पूरा समाचार निकल कर आया, उसको भी देख लेते हैं क्या आया यहाँ पर। जो कि जानते युवती से दोस्ती कर आरोपी युवक ने रेप किया, ब्लैकमेल किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कॉलेज छात्र से सूरजपुर की युवक ने पहले दोस्ती की, फिर शादी करने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। उसने युवती का 40 अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिया। इसके बाद ब्लैकमेल कर लगातार शारीरिक शोषण करने लगा, है ना। 40 वीडियो बना लिया। इसके बाद जो है ब्लैकमेल करता रहा। जब युवती प्रेग्नेंट हुई तब धमकी देकर गर्भपात भी करा दिया। शादी का दबाव बनाने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। अब युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर धारा जो है लगा दिया गया। तो इस प्रकार की घटना भी होती है आसपास, तो आप लोग जरूर सतर्क रहें, है ना। अपने परिवार के, अपने बच्चों को जरूर ध्यान रखिए कि कहाँ आते कहाँ जाते हैं, है ना। कई बार होता है कि दबाव में बता नहीं पाते हैं अपनी जो बात है वो, और इस प्रकार के शोषण का जो शिकार हो जाते हैं, है ना। तो आपको इस पर क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। पूरा जो मामला टीआई नीलेश पंडित ने बताया कि 19 साल की लड़की कॉलेज की छात्र है, जबकि सूरजपुर के मानपुर के जामा मस्जिद निवासी साजिद अहमद, है ना, मुसलमान लड़का, ये सरकंडा क्षेत्र के किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। करीब साल भर पहले दोनों की पहचान हुई, जिसके बाद युवक ने सोशल मीडिया के जरिए उससे बातचीत शुरू हुई। इस दौरान उसके बीच दोस्ती हो गई। फिर युवक ने युवती से प्यार का इजहार किया और शादी करने का वादा किया। युवती भी उससे बातों में आ गई, है ना। उसके बाद देखिए लड़का जो है मुसलमान है और उसको जो लड़की है हिंदू है, उसको जो अपने बातों में फंसा लिया। उसके बाद उसको शादी करने का झांसा दिया, है ना। किराए के मकान में ले जाकर जो है रेप किया। युवती ने पुलिस को बताया कि फरवरी, है ना, 2025 में युवक ने उसे घुमाने के बहाने ले गया। उसके दौरान उससे सरगंडा, है ना,
उसी दौरान उसे सरकंडा इलाके के अपने किराए के मकान में ले गया, जहाँ शादी करने का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने चुपके से अपने मोबाइल पर युवती का स्लिम वीडियो बना लिया। उसके बाद डेली उससे जो है ब्लैकमेल कर उसे जो है ना उसके साथ शोषण किया करता था। और अगली खबर, लात मारने से युवक के कुल्हे में फूटी शराब बोतल, बलौदाबाजार में इलाहा जारी, थाना प्रभारी पर बर्बरता का आरोप, कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की। यहाँ पर जानते हैं पुलिस वाले जैसे ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि हम लोग आतंकवादी हैं, और इस लड़के के साथ भी इस प्रकार कुछ हुआ। उसको इतने दम से मारे कि उसको जो है शराब की जो बोतल है उसके जो है कूल्हे पे है ना लग गई। बलौदाबाजार जिले के सिटी कोतवाली पुलिस पर एक आदिवासी युवक के साथ बर्बरता का आरोप लगा है। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी अजय झा पर आरोप लगा कि उन्होंने चेकिंग के दौरान एक युवक को कमर में फिर से लात मारी, जिससे उसकी जेब में रखी शराब की बोतल फूट गई। और ब्लैक में शराब बेचने को लेकर गैंगवार युवक की हत्या, लाठी से पीट कर मार डाला। बिलासपुर में 120 की शराब 250 रुपये में बेचने पर विवाद हुआ था, क्योंकि बिलासपुर में दो गैंगवार यानी जो ब्लैक में शराब बेचे थे उनके बीच जो है झड़प हो गया, जिसमें कि एक युवक की जो दर्दनाक जो यहाँ पास हत्या कर दी गई, मौत हो गई है। वहाँ पर ये पूरा समाचार, बिलासपुर में ब्लैक शराब बेचने के विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में समाचार निकल गया छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध रूप से शराब बेचने को लेकर हुए गैंगवार में एक युवक की हत्या कर दी गई है। वारदात श्रीगिट्टी थाना क्षेत्र का, जहां अवैध शराब बेचने वाले बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो युवकों पर लड़की से 32 से हमला कर दिया, जिसकी वहीं पर जानकारी के अनुसार किशन यादव जो करबला इलाके का रहने वाला था, शनिवार रात दयाबंद निवासी अपने दोस्त साहिल सोनकर के साथ तुरला उर्स देखने गया था। कार्यक्रम से लौटते समय रविवार तड़के करीब 3 बजे दोनों युवक शहर लौटे। इस दौरान साहिल ने शराब पीने की इच्छा जताई। इसके बाद दोनों युवक ब्लैक में शराब खरीदने के लिए तिफरा सब्जी मंडी स्थित एक शराब दुकान में के पास पहुंचे हुए थे, जिसके बाद वहाँ पास जो है विवाद हुआ और एक साथ मारपीट हो गई और एक युवक की जो दर्दनाक मौत भी हो गई। तो इस पर अब क्या करना जरूर हमें और गली मोहल्ले तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की योजना बिहाल, 1799 करोड़ रुपया में सिर्फ 440 करोड़ रुपया मिले। राजधानी में 30 से ज़्यादा हमर क्लिनिक अधूरे। यहाँ बात जो है बिलासपुर और रायपुर समाचार निकल कर आया। हमर क्लिनिक आप लोग जानते होंगे, आपके आसपास भी होगा, इस पर समाचार निकल कर आया हुआ है। और यहाँ पर हमर क्लिनिक जो कार्य पूरा नहीं हुआ है और जो आते से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हमर क्लिनिक में 4 साल बाद भी अधूरे हैं। दरअसल गली मोहल्ले तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने की योजना तो शुरू कर दी गई थी, लेकिन कई जगह डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, न कहीं दवाई नहीं मिल रही। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है ना ने अब तक भारत सरकार के यूनिटाइल किया है। और बिलासपुर स्कूल में शुरू होगा बोर्ड का रिजल्ट सुधारने, अब हर छात्र को मिलेंगे मेंटर, अभ्यास भी कराएंगे। अब आज बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ, जो कि अब जो है रिजल्ट में सुधार लाने के लिए जो है अब बच्चों को जो उनके मेंटर मिलेगा, यानी कि उनको जो है सलाह देने वाले जो है मिलेंगे, है ना, कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है ना, उसके बारे में जो यहाँ पर समाचार निकल कर आया हुआ है। और पूरे समाचार अभी देख लेते हैं क्या यहाँ पास। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे में सुधार के लिए सभी स्कूलों में अब मेंटर शिक्षण नियुक्त किए जाएंगे। ये मेंटर उन्हीं स्कूलों के शिक्षक होंगे जो छात्रों को उत्तर लेखन का अभ्यास कराएंगे और परीक्षा के दौरान संबंध के प्रबंधक सिखाएंगे। इसके तहत बच्चे को मेंटर शिक्षक की निगरानी में नियमित अभ्यास कराया जाएगा। एल्यूमिनियम वायर चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा है। कंपनी से 2 टन एल्यूमिनियम वायर पार, बोलेरो ई रिक्शा से लाए थे 10 लाख का माल, 5 आरोपी गिरफ्तार। यहाँ पर दुर्ग बुलाई से फिर चोरी की घटना सामने आई हुई है, जहाँ की एल्यूमिनियम की चोरी कर दी गई थी, जिससे कि 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है। इस पर जो है दुर्ग बुलाई से समाचार निकल कर आया हुआ है। तो पूरा जो मामला वो भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पास। और है ना, नंदिनी नगर थाना पुलिस ने एल्यूमिनियम वायर चोरी के बड़े मामले में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 2000 किलोग्राम चोरी का एल्यूमिनियम वायर, बोलेरो वाहन, ई रिक्शा और 4 मोबाइल जब्त किए गए। जब्त है ना सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपया बताई जा रही है। पुलिस सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। और खुर्सीपारा में शराब दुकान खोलने तीसरी जगह का विरोध, हत्या के बाद प्रदर्शन अब खेल मैदान तक पहुंचा, खिलाड़ी और महिलाओं ने खोला मोर्चा। अब दुर्ग जिले में आप जानते हैं खुर्सीपारा में जो शराब भट्टी को लेकर है ना बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं,
फिर भी सरकार दैनीय मतलब गूंगी भरी है कि जनता की आवाज़ नहीं सुनती है और जब उनको परेशानी हो रही है तो नहीं खोलना चाहिए। दुर्ग का खुशी पार्क में शराब दुकान का विरोध हो रहा है। यहाँ अज्ञात तीसरी जगह तक पहुँच गया है ना। वार्ड 51 के राजा नगर से शराब दुकान को हटाने को लेकर जो यहाँ पर जो महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। और जो पूरा जो मामला है, स्थानीय लोगों ने बताया कि खेल परिसर में शराब दुकान खोलने काफ़ी गैर जिम्मेदारी वाला फैसला है। यहाँ बालक और बालिका दोनों ही खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। दोनों जो खिलाड़ी होकर प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर शराब दुकान खोलने से वातावरण खराब हो जाएगा। महिलाओं और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खेल परिसर में किसी भी कीमत पर शराब दुकान नहीं खोलना चाहिए। तो इस पर जो है महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, इसका विरोध प्रदर्शन कर लिए। फिर भी सरकार जो है जगह जगह शराब दुकान खोलने पे तुली हुई है। और सीपीआई ने स्टेट बैंक चौराहा से कलेक्टर तक निकाली रैली। दंतेवाड़ा में विस्थापितों और आदिवासी इलाके की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग। यहाँ पर जो दंतेवाड़ा से समाचार निकल कर आया है, जहाँ की आदिवासियों ने अपना मोर्चा खोला है और जल्द ही हर समस्या का निवारण करने पर जो है जोर देने के लेकर जो है यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने इलाके में आदिवासी जनता से जुड़े समस्याओं को लेकर राज्यपाल को आवेदन लिखा है, जिसमें विस्थापन, शिक्षा, रोजगार और बिजली परियोजनाओं में प्रभावित गाँवों के मुद्दों को तत्काल कार्रवाई की मांग की है ना। इस पर जो पूरा जिला सचिव जितेंद्र शौरी, सचिव नेगी वाकई और कोषाध्यक्ष महिला श्रीवास्तव के हस्ताक्षर जारी ज्ञापन में कहा गया है कि दक्षिण बस्तर में विकास कार्यों के नाम पर ग्रामीणों को लगातार विस्थापना का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुँच पाई है। सीपीआई ने उठाया है यहाँ मुद्दे है ना। विस्थापित प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास। भाषी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरसूर के पास बम्बूर गांव के ग्रामीणों को विस्थापित करने की प्रक्रिया रोकने और पहले से विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी यहाँ पर जो गांव में है, प्रभावित गांवों में स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की भी आवश्यकता बताई है। और इस पर जो है कलेक्टर और जो राज्यपाल है उनको जो ज्ञापन सौंपा गया है। बिजली परियोजनाओं का असर भी देखा। भोपालापट्टनम है ना, बिजली परियोजना से 56 गाँव प्रभावित हैं, जिससे पर्यावरण और आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। तो उन्होंने जो प्रज्ञापन कलेक्टर और राज्यपाल को सौंपा है। और अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति अटकी, 2-3 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है कॉलेज। यहाँ बैकुंठपुर से समाचार निकल कर आया था। बैकुंठपुर के कॉलेज है, वहाँ 2-3 जो है प्राचार्य शिक्षक यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बाकी जो स्टूडेंट है वो अपनी जो पढ़ाई है अपने हिसाब से कर रहे हैं। दिवाली तक होगी अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति। प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा सत्र की शुरुआत 1 जुलाई को हो चुकी थी, लेकिन 3 महीने से बीत जाने के बाद भी सरकारी कॉलेज में अतिथि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिले के 12 सरकारी कॉलेज में अब तक यही स्थिति बनी हुई है। और नवागांव में सड़कों का पानी घर में घुस रहा है। धमतरी समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की नवागांव वार्ड में है ना जो है सड़क की जो है बहुत ही ख़राब हालत है। अगर आप लोग हमारे समाचार को धमतरी जिले से देखते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइए है ना। और शहर के नवागांव वार्ड में गंदगी पसरी हुई है। सड़क बुरी तरह से जर्जर हुई है। शिकायत करने वाशिंगटन के सोमवार को कलेक्टर पहुँचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। तो चलिए दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही समाचार। फिर मिलते हैं कल, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको रोज़ इसी प्रकार का समाचार मिल सके। फिर मिलते हैं कल सुबह।